हाय एवरीवन, वेलकम टू @, कॉमर्स ब्रेन्स हैश चैनल। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किए थे 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आज हम बात करने वाले हैं 4 S ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जिस तरह से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हमारे इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से 4 S भी ज़रूरी है हमारे इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। और कहीं ना कहीं ये 4 C's के कुछ फीचर्स से मैच करते हैं, बट बेसिकली दे आर ओनली 4। सो फर्स्ट वन इज़ सिंप्लिसिटी, नेक्स्ट वन इज़ शॉर्टनेस, अदर वन इज़ स्ट्रेंथ एंड लास्ट वन इज़ सिंसियरिटी। सी सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं हमारे क्लैरिटी से मैच करता है। शॉर्टनेस कहीं ना कहीं हमारे कंसाइजनेस में हमने पढ़ा था, कंसाइजनेस में शॉर्टनेस मैच करता है। स्ट्रेंथ हमारा मैच करता है कंक्रीटनेस। याद है, कंक्रीटनेस में हमने पढ़ा था कि मैसेज कंक्रीट होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेंथ देगा कम्युनिकेशन को। और सिंसियरिटी कहीं ना कहीं हमने बात किया था, बहुत पोलाइटली रहना है, बहुत फ्रेंडली रहना है। सो सिंसियरिटी कहीं ना कहीं कर्टियसनेस से था। सो अब बात कर लेते सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी नाम से क्लियर है गाइस। सिंप्लिसिटी का मतलब आपको कम्युनिकेशन करते वक्त सिंपल टर्मिनोलॉजी और सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है व्हेन यू आर टॉकिंग विद द ऑर्डिनरी पीपल और एनी एम्प्लॉयज़। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ कर भी लेते हैं तो हो सकता है वो आपको ये ज़रूर कहे कि हाँ, दिस पर्सन इज़ मोर एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलाइज्ड है, स्पेशलिस्ट है, इसको पता है सब कुछ, लेकिन वो उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब आप उनके काम से रिलेटेड आप उनसे बात करेंगे तो उनको उनके लैंग्वेज में समझाना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए ऑर्डिनरी फेमिलियर वर्ड्स का आपको यूज़ करना है, नॉट अ टेक्निकल वर्ड। सिंप्लिसिटी जितना रहेगा उतनी ही लोग इतनी ही आसानी से उसको मैसेज को समझ पाएंगे, और सिंप्लिसिटी से ईज़िली फास्टर कम्युनिकेशन ट्रैवल भी करेगा, फास्टर वो फ्लो होगा, तो ट्रांसमिशन और कॉम्प्रिहेंशन भी इजी होगा, फास्टर होगा। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। सिंप्लिसिटी आपने पढ़ चुका है। सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करना है, टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ठीक। शॉर्टनेस मतलब कंसाइजनेस, पढ़ा था उसमें। शॉर्ट, अपने मैसेज को जितना शॉर्ट रखेंगे उतना अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा फंसोगे, उतना दिक्कत आएगी, उतनी ही परेशानी होगी। सो उसी तरह से शॉर्टनेस, जितना छोटा, जितना ब्रीफ में रखोगे मैसेज उतना अच्छा रहेगा, लोग उतने अच्छे से सुनेंगे। बहुत ज़्यादा लेंदी में नहीं जाना है, शॉर्ट मैसेज, ठीक है, टू द पॉइंट रखना है। ठीक है, शॉर्टनेस मतलब वो हो गया। अब स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ थोड़ा अलग है। स्ट्रेंथ का मतलब कि आप जब भी किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन में बिलीफ होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम सही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है लोगों को। अगर आप श्योर नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पता नहीं क्या है, आप कभी अटक रहे हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब गुमसुम है, आप अजीब तरीके से बोल रहे हैं, जिससे लोगों को, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, क्या पता पसंद आए लोगों को या नहीं आए। तो अगर ऐसा होगा तो वो सामने वाला भी आप में ट्रस्ट नहीं रखेगा। जैसे अभी मैं आपको 4 S ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बता रही हूँ। अब मैं बोलूँ 4 S ऑफ कम्युनिकेशन गाइस, मुझे लगता है यही होता है, मेरे ख्याल से यही होता है। ये होता है कि कुछ और होता है, होता भी है कि नहीं होता है पता नहीं, मैंने तो यही सुना था, यही देखा था, तो आप ये देख लीजिए, शायद यही होता होगा। इस तरह से अगर मैं बोलूँगी तो आपको खुद लगेगा ना कि ये तो खुद श्योर नहीं है, इन्हें तो खुद पता नहीं है कि 4 S ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, और ये बता रहे हैं। तो आप भी जो है, आप भी डाउट करने लगोगे मेरे ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, वो स्ट्रेंथ चला जाएगा। जब मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू थिंक डैट जो भी मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं लगता, तो सामने वाले को भी नहीं लगेगा ऑब्वियसली। इसीलिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऑर्डिनरी लाइफ में भी, सिंपल लाइफ में भी, अगर आप कोई भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रखते हैं तो दूसरा कोई आप पे कॉन्फिडेंट नहीं रखेगा।
आप दूसरे पे कॉन्फिडेंट दूसरा कोई कॉन्फिडेंट आपको तभी समझेगा जब आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट समझेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ बोलना है बड़े कॉन्फिडेंट से बोलना है कि हाँ यही होगा। अगर मैं यही बोलूँ कि यार लगता है यही होगा, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, होगा भी कि नहीं होगा, आप बिलीव नहीं करोगे। तो बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, वो बिलीव, खुद पे मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। देन सिंसियरिटी, बिल्कुल सिंसियरिटी होना चाहिए। अब मैसेज जो भी कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज में सिंसियरिटी होनी चाहिए, जेन्युइन स्पीक करना चाहिए, फ्रैंकली बोलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिंसियर नहीं हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन, मेरा मैसेज भी सिंसियर नहीं रहेगा। मैं झूठ बोलूँगी, मैं छल करूँगी। अगर किसी से बात करते करते अगर कोई रिसीवर जो भी है वो सेंडर को ये समझ लिए, जान गए कि ये तो अपने बातों में मतलब ये धोखा दे रहा है, मुझे धोखा देने वाला है, या इसके बातों में छल है, तो वो आपके कम्युनिकेशन को सुन तो लेगा, उतने अच्छे से नहीं सुनेगा। और उसे अगर नहीं भी समझ में आएगा तो वो यही बोलेगा, जी सर आई हैव अंडरस्टूड, हमें समझ में आ गया है। वो भी आपके साथ धोखा दे देगा। तो सिंसियरिटी रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैसेज को इस तरीके से मतलब ऐसा होना चाहिए ना मैसेज जो अपील करे लोगों को, एक्सेप्टेबल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करे। जब खुद सिंसियरिटी नहीं रहेगी तो लोग, आप धोखा करोगे तो वो भी धोखा करेंगे। सो इसलिए मैसेज जो होना चाहिए वो सिंसियरली होना चाहिए, जेन्युइनली, फ्रैंकली होना चाहिए। सो सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, ये 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लाइक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न दिस वॉज ऑल। एंड मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे खुद समय बहुत कम मिलता है गाइस, लेकिन कोशिश मैं करती रहूँगी कि मैं आपको ईज़ी तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। मेरा पिछला वीडियो निमोनिक्स पे भी है, बहुत सारा निमोनिक्स पे भी आप देख सकते हैं, कुछ थ्योरीज पे भी है। सो प्लीज़ डू वॉच इट ऑल द वीडियोज़, एंड इफ़ यू आर अ न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, बाय।